मैं आज इस वीडियो में आपको पर्सन के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में नंबर के बारे में बताया था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आइए समझते हैं कि पर्सन क्या होते हैं। देखिए, पर्सन आप बेसिक समझ लीजिए कि पर्सन होते हैं तीन तरीके के, है ना। तीन पर्सन होते हैं। आप नंबर से इसको बिल्कुल भी मैच मत कीजिएगा कि नंबर जो होते हैं वो एक या दो, एक है तो सिंगुलर नंबर, दो है तो प्लूरल नंबर। लेकिन पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसका बिल्कुल बेसिक समझ लीजिए, मैं और मैं से रिलेटेड जो भी शब्द होंगे, जैसे मुझे, मेरा, हमारा, इस तरीके के जो शब्द होंगे वो सारे के सारे फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। तुम, तुम्हारा, ये सारे शब्द तुमसे रिलेटेड जो है वो सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। और मुझे और तुम्हें छोड़ के जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पर्सन हैं या जितनी भी हम नाउन या प्रोनाउन रखते हैं, वो सारी की सारी थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। फिर से समझिए, मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, मुझे और तुम्हें छोड़कर जो कुछ भी है वो थर्ड पर्सन। ये एक ट्रिक है, इसको हम और व्याख्या सहित समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सन होते कितने, तीन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से शब्द हैं आप ये देख लीजिए। मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें या हमारा, यानी आई, मी, माई, वी, अस, अवर। ठीक है। अब इस जो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी है, इसमें ये सिंगुलर नंबर के पर्सन है। यानी कि मैं क्या हूं, एक, लेकिन बात किसके बारे में हो रही है, मेरे बारे में। तो ये कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। मुझे भी एक व्यक्ति है, लेकिन ये पर्सन कौन सा हो गया, क्योंकि ये आई की कैटेगरी में आया है, क्योंकि मेरे बारे में मुझे बात हो रही है, तो ये पर्सन है। और ये पर्सन कौन सी कैटेगरी का, सिंगुलर कैटेगरी का, यानी एक, मेरा। अब प्लूरल कैटेगरी में जो फर्स्ट पर्सन आते हैं वो होते हैं वी, अस और अवर। ठीक है। तो जो पर्सन, यदि मेरे बारे में बात हो रही है या मेरे से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे, वो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि फर्स्ट पर्सन हमेशा वाक्य में एक स्पीकर का काम करेगा, यानी कि वक्ता का काम करेगा। ठीक है। जैसे मैं पढ़ाती हूं, किसके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है। मुझे किताब दो, किसके बारे में हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है। हमारा देश भारत है, हमारे बारे में बात हो रही है। आई की ही कैटेगरी में है ये सब, मेरे, हमारे, हम, हमारा देश भारत है, ये मेरा घर है, मेरे बारे में बात हो रही है। तो आप देखो कि फर्स्ट पर्सन की एक पहचान ये भी है कि ये वाक्य में वक्ता का कार्य करेगा, यानी कि मेरे बारे में बात हो रही होगी। तो ये किसका काम करता है, स्पीकर का काम करता है। फिर से हम समझते हैं, मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन और हम दोनों को छोड़ के जो कुछ भी है वो थर्ड पर्सन। तीन तरीके के पर्सन होते हैं। तो हमने इससे पहले पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। अब आते हैं आइए सेकंड पर्सन पर। सेकंड पर्सन का जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तुम या तुम्हारे बारे में जो भी कुछ बात होती है, जब किसी सेंटेंस में तुम हो या तुम्हारा हो, तो आप समझ लीजिए कि वो सेंटेंस में सेकंड पर्सन का काम कर रहा है। इसमें तीन ही शब्द हैं, यू, योर और योर्स। ये मोस्टली ऑडियंस के बारे में, ऑडियंस यानी कि ये जो किसी और के बारे में, सीधी सी बात है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि यदि मेरे बारे में बात हो रही है तो वो फर्स्ट पर्सन है, तुम्हारे बारे में बात हो रही है तो ऑब्वियसली आप ऑडियंस होंगे, यानी कि आप जिसके बारे में बात हो रही होगी वो ऑडियंस कहलाता है। ठीक है। तो हम या जिसके लिए बात हो रही होगी, ऑडियंस कहलाता है। ठीक है। तो जिसके लिए बात हो रही है, जैसे कि ये तुम्हारा घर है, मैंने ये नहीं कहा ये मेरा घर है। अगर मेरा होता तो ये फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में जाता है। ये तुम्हारा घर है, यानी कि तुम्हारे बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, ये तुम्हारे बारे में बात हो रही है, इसलिए कैटेगरी जो है सेकंड पर्सन की कैटेगरी में चली गई। तुम कहाँ जाते हो, ठीक है, तुम कहाँ जाते हो, फिर से यू शब्द का प्रयोग हुआ है, तुम शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आ गया। ठीक है। अब हम समझते हैं कि थर्ड पर्सन क्या होता है। मैं फिर बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको एक बात याद हो जाए, मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन और मुझे और तुम्हें छोड़ के जो कुछ भी है वो सेकंड थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में ही,
वह, जैसे वह रोज स्कूल पढ़ने जाती है, तो ना तो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, ना मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ, मैं वह के बारे में बात कर रही हूँ। और वह कोई तीसरा व्यक्ति है, यानी कि जब ना बात मेरे बारे में हो, ना जब बात आपके बारे में हो, तो वह बात किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में होती है और उसको हम थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, तो ना मैं जा रही हूँ ना आप जा रहे हो, वे स्कूल जाते हैं, कोई तीसरा व्यक्ति। और उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? ही, शी, इट, दे, देयर, देम, नेम्स। जैसे वह, ये, वे, उनके, उसके, उनको, या कोई भी नाम भी, क्योंकि नाम यदि मैं जैसे सपोज मैंने एक उदाहरण दिया था कि उत्कर्ष एक अच्छा लड़का है, तो ना तो उत्कर्ष मैं हूं और ना ही उत्कर्ष आप हो। अब आप ये मत समझना कि आप में से किसी व्यक्ति का नाम या किसी बच्चे का नाम, किसी ऑडियंस में जो मेरे को देख रहे हैं उनका नाम उत्कर्ष हो सकता है, लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ वो आपके बारे में बात नहीं कर रही, क्योंकि इसमें तुम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यू, योर जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये आपके बाद ये उत्कर्ष के बारे में बात जरूर हो रही, हो सकता है आपका नाम किसी का उत्कर्ष हो, लेकिन वो उत्कर्ष आप नहीं हो जिसके बारे में बात हो रही है। तो उत्कर्ष कोई तीसरा व्यक्ति है, यानी कि इन शब्दों के अलावा ही, शी, इट, दे, देयर, देम या फिर कोई भी नाम जो आता है वो सब के सब थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। मैंने यहाँ पर इसको और अच्छे से समझने के लिए लिखा है सेपरेट पर्सन। इसका मतलब है ना तो वो व्यक्ति मैं हूँ, ना तो वो व्यक्ति आप हैं, हम दोनों के अलावा जो कोई भी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है वो सब के सब थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप चाहते हैं कि मैं इसकी कुछ एक्सरसाइज वगैरह अपलोड करूं तो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।